राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 मार्च से हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और आज है 28 फरवरी यानी 2025 के इस फरवरी महीने का आखिरी दिन है और कल से मार्च शुरू हो जाएगा और दूसरे ही दिन मतलब जो हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिनका 2 मार्च को एग्ज़ाम है किसी भी शिफ्ट में, तो उनको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है और इस टाइम डीमोटिवेट बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिविटी दूर रखो अपने आप से। और हाँ, अगर ये हो रहा है कि आपका थोड़ा स्कोर कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो इस उतार चढ़ाव को आपको ना अपने दिमाग पे लेना नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत करेगी। ठीक है, तो जो भी हो रहा है ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अपनी गलतियों पे काम करते रहिए। और हाँ, लास्ट टाइम अब बचा है तो अब आपको बहुत सारा या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे बस जो पढ़ा है आपने सिर्फ उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ अब क्या करना है, रिवीजन। तो उसी रिवीजन पर्पस पे मैं जीएस के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है और सिर्फ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कई बार कई लोगों का डाउट होता है कि रिवीजन तो करें लेकिन कितना करें और क्या क्या चीज़ें करें। तो देखिए, जो एग्ज़ाम जो अभी हुए हैं आरपीएफ एसआई के और जो एएलपी वगैरह के एग्ज़ाम हुए, इनके अकॉर्डिंग जो ये लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए इनके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे ज़्यादा तो आपका करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है इस वक्त, जिससे क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, 5 ईयर प्लान में आप लोगों को पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, है ना, और 10वीं, 11वीं या 12वीं, ठीक है, ये तो आप लोगों को अच्छे से आती होंगी, है ना। या कई लोगों को स्टार्टिंग की कुछ याद होगी, जैसे कईयों को गाडगिल योजना, प्लान और ये पीसी महाल नोवेज दूसरा, इस टाइप की चीज़ें कई लोगों को पढ़ा और किसी ने बहुत डीप में नहीं पढ़ा, तो किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसमें आपको फोकस आपको ना उन पंचवर्षीय योजनाओं पर ज़्यादा करना है, क्योंकि मैंने अभी देखा है जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए हैं, उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं है कि सिर्फ यही 3 पढ़ने हैं, आपको सारे ही ढंग से तैयार करने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जनगणना से घनत्व पे ज़्यादा ध्यान देंगे, साक्षरता दर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और कास्ट से रिलेटेड मतलब किस, जैसे हिंदुओं की कितना प्रतिशत है और सिख का कितना प्रतिशत है, ठीक है, इन सभी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सब पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात कर लें कि दिवस वगैरह जो भी लेटेस्ट के दिवस जो हुए हैं, मतलब शुरू हुए हैं, जैसे फुटबॉल दिवस शुरू हुआ है, संविधान हत्या दिवस हो गई, तो ऐसे ऐसे कुछ नए दिवस भी लागू किए गए। तो उन सब चीज़ों को अब ढंग से करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में वो फंसेंगे और हम उसे गलत ना करें। तो उन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे दिवस में। ठीक है, दिवस से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक शॉर्ट डाल दूँगी, जिसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सिर्फ आपको वो मिल जाएंगे, ताकि अगर वो हमें अच्छे से आती हैं, अगर वो आता है तो हमारा वो गलत ना हो। बट अगर उससे कुछ अलग आता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी उससे कवर हो जाएंगी, आप वो एक कर लेंगे। सेकंड चीज़ है योजनाएं पे योजना आप लोगों को किस तरीके से पढ़नी है मैं वो बता दूँ। आपको बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब आपने कोई भी एक योजना देखी है, उसकी आपको तिथि पता होनी चाहिए कि तिथि क्या है इसकी। ठीक है, और उस ये भी पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ पे है। ठीक है, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि इससे रिलेटेड कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो लागू की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 ही कॉमन चीज़ें आपको ढंग से याद रखनी है, 3 चीज़ें सॉरी, है ना, योजनाओं में। एक तो उसकी स्थापना तिथि, दूसरी उसका विषय कि किस चीज़ पे है वो योजना, और तीसरी आपको मंत्रालय याद रखना। मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मैंने देखा मंत्रालय से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। चाहे आप 2019-18 वाले प्रीवियस पेपर देख लो, चाहे अभी जो लेटेस्ट 2024 में हुआ है, चाहे वो वाला पेपर देखो, इनमें मैंने योजनाओं से रिलेटेड मंत्रालय देखे हैं और तिथि कॉमन देखी है। और एक चीज़ मैंने अभी जो देखी है वो देखी है कि इनकी विषय भी पूछ रहा है कि ये योजना है, और 4 ऑप्शन में अलग अलग योजनाएं दी हैं और विषय पूछ रहे कि ये किस से संबंधित है।
ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, RWA पे भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, उनमें भी देखे हैं, और टेक्स्ट बुक पे लगाए, उनमें भी कई देखे हैं, और जो भी लेटेस्ट पेपर रहे हैं प्रीवियस पेपर, उनमें भी मैंने ये चीज़ें देखी है। तो उसी बेस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, इन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला पंचवर्षीय योजनाएँ हो गई, दिवस हो गई, और योजनाएँ आपकी हो गई। अब त्यौहार पे बात कर लेते हैं। आपके स्टेटिक्स से आपका क्या क्या पूछता है। त्योहार पूछेगा, फोक डांस पूछेगा, क्लासिकल डांस, घराने, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चित्रकलाएं, ठीक है, ये सारी पूछेगा, वाद्य यंत्र और उनके और जो एक्सपोनेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और ये यूनेस्को आपका धरोहर, ये सारी चीज़ें, मतलब रामसर साइट्स वगैरह, ये सब चीज़ें पूछता है। अब त्यौहार में मैं एक चीज़ बता दूं आपको, देखो वाद्य यंत्र में तो आपसे यही चीज़ें पूछेगा कि जिन जैसे कुछ जाकिर हुसैन साहब हैं, उनको भी कौन सा पुरस्कार मिला है, आपसे कुछ ये पूछ लेगा कि अभी कितने पद्म पुरस्कार दिए, कितने अभी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, कितने पद्म श्री, पद्म विभूषण दिए गए हैं, कुल कितने भारत रत्न दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कॉमनली याद रखनी है। और कुछ कॉमन एक्सपोनेंट्स के नाम मैं बता दूं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। एक आपको ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं, इनके आपको भारत रत्न, इनका पद्म विभूषण जितने भी पुरस्कार मिले हैं सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब, इनका भी आपको सारा याद रखना है, क्योंकि ये दो हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एसएससी में पूछे जाते हैं, तो इनका भूलना नहीं है। एक और है आपकी MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, तो इनका भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक बताऊं, त्योहार में आपसे डायरेक्ट त्योहार नहीं पूछ रहा है कि ये वाला फेस्टिवल है किसी स्टेट में मनाया जाता, नहीं, आपसे इसमें ऐसे घुमा के पूछेगा कि ये किस जनजातीय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, या एक ये चीज़ कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये किस माह में मनाया जाता है, ठीक है। और एक इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो इस चीज़ को आपको ढंग से तैयार करनी है, ये चीज़ गलती मत करना, क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार मैं ये गलत कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के से जो है ना ज़्यादा पूछ ले रहा है, और नॉर्मल उस तरीके से कम पूछ रहा है। जैसे मुझे मोस्टली त्यौहार, आप लोगों को ये त्यौहार पे जनजातियों पे ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सी जनजाति कौन सा त्यौहार फेस्टिवल मनाती है, ठीक है, तो इनको ज़्यादा ध्यान से करना, अक्सर इन्हीं में गलती हो जाती है, ठीक है। और जनजाति पे सर ने ऑलरेडी करवा रखा है, नवीन सर ने, आप उनके चयन बैच जो है उनका यूट्यूब पे दे रखा है सर ने फ्री, आप उससे कर सकते हैं, मैं वो आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, वहाँ से कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब अगला बात करते हैं नेशनल मूवमेंट्स। तो नेशनल मूवमेंट से भी जैसे कि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या करने, जितने भी वॉइस रहे, गवर्नर्स रहे, इनके कार्यकाल को और इनमें क्या क्या चीज़ें, बहुत छोटा चीज़ है, मैं आपको PDF दे दूँगी, आप उसको एक बार पढ़ लेना, बस हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उसी से रिवीजन कर रही हूँ। बाकी ये वो टॉपिक्स हैं। और करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ अलग से है नहीं उसमें कि आप इससे ज़्यादा पढ़ो या इससे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंडेक्सेस, सेंसस तो वो अलग है, ठीक है। इंडेक्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, और जितना भी इस टाइम पे चल रहा है वो सारा आप सिर्फ और सिर्फ अभी उत्कर्ष क्लासेस यानी कि कुमार गौरव सर की वीडियो से कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स मैंने सिर्फ आपको बताए हैं जो जिनकी साइंस में दिक्कत आती है, जो जिनकी साइंस पे पकड़ नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट, मतलब जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जो आर्ट साइड वाले बच्चे होंगे एक तरीके से, जिनकी साइंस अच्छी नहीं है, उनके लिए है कि इन टॉपिक से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ये वो टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मैंने ये कुछ जो मेजर देखे हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा बुक्स पे आपको फोकस करनी है। बुक्स में आपको अभी करंट पे ज़्यादा देना है कि जो भी न्यू बुक्स हैं उनको देखो, ठीक है। और पुरानी में आपको बहुत पुरानी नहीं देखनी, कुछ बेसिक जो मेन बुक्स है वो तो आप ऑलरेडी याद कर रखे होंगे, बट कोशिश अच्छे से करना कि रिवीजन रहे अच्छे से, ठीक है। और कुछ जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए और सलमान रुश्दी हो गए, अरुंधति रॉय हो गई, ठीक है। तो इन सब की जो बुक्स हैं इनको वो ढंग से याद कर लेना कि कई बार पूछ लेता है, ज़्यादा इनसे पूछता है बनता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। और
कुछ जो नई बुक्स हैं अभी वाली, और उनमें किसको कौन सा बुकर पुरस्कार मिला, कौन सा क्या पुरस्कार मिला, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये सब आप लोग कुमार गौरव सर की वीडियो से कर सकते हैं, जो उन्होंने करवा रखी हैं। तो करंट अफेयर आप उनसे कर लें। बाकी सारी चीज़ें आपको RWA के माध्यम से मिल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे देती हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने जो बताए हैं इन पे। और हाँ, एक चीज़ और मेन कर लेना, नियुक्तियाँ जो वर्तमान में जो नियुक्ति हुई हैं वो सारी चीज़ें कर लेना। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे है आज किसकी वीडियो में, कि जो अभी हाल ही में हमारे चुनाव आयुक्त जो नए बनाए गए हैं वो कौन है, ठीक है। तो आपको ये कमेंट में आंसर करना है, ठीक है, कि कौन बने हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर कुछ छूटता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही बताऊंगी। बाकी का जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।